आईना देखना। सुबह उठते ही हम सबसे पहले मुंह धोते हैं और फिर सीधे आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी बाल ठीक करते हैं, कभी चेहरे की छोटी सी पिंपल पर ध्यान देते हैं, कभी कपड़े देखकर खुद को जांचते हैं। यानी दिन में कई बार हम आईना देखते हैं। आईना देखना गलत नहीं है, ये तो हमारी जरूरत है, क्योंकि इंसान को खुद को संवारना होता है, ठीक से कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन जब यही जरूरत आदत में बदल जाती है तो समस्या शुरू हो जाती है। कुछ लोग दिन में 20-25 बार भी आईना देखते हैं और हर बार यही सोचते हैं, कहीं बाल गड़बड़ तो नहीं, कहीं चेहरा ऑयली तो नहीं, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है और इंसान हमेशा अपनी कमियां ढूंढने लगता है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में इसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें इंसान अपने चेहरे या शरीर की छोटी सी कमी को इतना बड़ा मान लेता है कि हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। जैसे चेहरे पर हल्की सी पिंपल हो गई तो पूरा दिन आईने में वही पिंपल देखने में निकल जाएगा। ये सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है और धीरे धीरे उसे डिप्रेशन तक ले जा सकती है। ज्यादा आईना देखने से कई नुकसान होते हैं। आत्मविश्वास कम होना, ओवर थिंकिंग बढ़ना, नेगेटिव सोच बनना और समय की बर्बादी। लेकिन दोस्तों, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपके शब्द और आपके व्यवहार में होती है। सोचो, अगर कोई इंसान बहुत सुंदर चेहरा रखता है लेकिन उसका व्यवहार घमंडी है तो क्या लोग उसे पसंद करेंगे? नहीं। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान आम सा चेहरा रखता है लेकिन उसका दिल साफ है, उसके शब्द मीठे हैं, तो लोग उससे खिंचे चले आते हैं। यानी आईना सिर्फ हमें बाहरी शक्ल दिखाता है, लेकिन असली खूबसूरती हमारे अंदर छिपी होती है। अब सवाल ये है कि इंसान बार बार आईना क्यों देखता है? क्या ये सिर्फ आदत है या फिर इसके पीछे दिमाग का कोई खेल छुपा हुआ है? असल में हमारा दिमाग हमेशा ये चाहता है कि हम खुद को दूसरों की नजरों से देखें। यानी हमें ये जानने की लालसा होती है कि लोग हमें देखकर क्या सोचते होंगे। इसलिए जब हम आईना देखते हैं तो हम असल में खुद को नहीं देख रहे होते, बल्कि ये सोच रहे होते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान मुझे देखेगा तो उसे मैं कैसा दिखूंगा। यही सोच धीरे धीरे हमें आईने का आदी बना देती है। कभी गौर किया है, जब आपका मूड अच्छा होता है तो आईने में आपको खुद का चेहरा चमकता हुआ लगता है, लेकिन जब मूड खराब होता है तो वही चेहरा थका हुआ और बेजान लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईना तो वही रहता है, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है और हमारी यही सोच तय करती है कि हम खुद को सुंदर मानेंगे या बदसूरत। अब आइए समझते हैं कि ज्यादा आईना देखने से कौन कौन सी मानसिक परेशानियां शुरू हो सकती हैं। पहली परेशानी है ओवरथिंकिंग। जब इंसान दिन भर ये सोचता है कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, बाल सही जगह पर हैं या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे, तो दिमाग लगातार उसी चीज पर अटका रहता है। ये ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपकी नींद, आपकी पढ़ाई, आपका काम और यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी खराब कर देती है। दूसरी परेशानी है नेगेटिव सेल्फ इमेज। जब आप बार बार आईना देखते हो तो आप खुद में कमियां ढूंढने लगते हो। चेहरा थोड़ा डार्क लगे तो आप सोचते हो, मैं गोरा क्यों नहीं हूं। अगर नाक थोड़ी बड़ी लगे तो आप सोचते हो, लोग मुझे देखकर हंसेंगे। अगर बाल थोड़े बिखरे हों तो आप सोचते हो, लोग मुझे लापरवाह समझेंगे। धीरे धीरे ये सोच आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है और आप अपने दिमाग में ही एक नकली तस्वीर बना लेते हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता। तीसरी परेशानी है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान को लगता है कि उसमें कोई कमी है तो वो लोगों के सामने जाने से डरने लगता है। वो सोचता है कि सब उसकी खामियां देख रहे हैं और यही डर उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। धीरे धीरे इंसान भीड़ से दूर भागने लगता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग ज्यादा आईना देखने की आदत के कारण गंभीर मानसिक बीमारी तक पहुंच गए। कुछ लोग तो दिन भर में 100 बार आईना देखते हैं और अगर उन्हें आईना देखने को न मिले तो उनका मन बेचैन होने लगता है। यह हालत किसी नशे जैसी है। जैसे शराबी को शराब चाहिए होती है, वैसे ही ऐसे लोगों को आईना चाहिए होता है, वरना उनका दिमाग चैन से बैठता ही नहीं। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है, आईना हमें सिर्फ हमारा चेहरा ही नहीं दिखाता, यह हमें हमारी सोच भी दिखाता है। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आईना देखकर मुस्कुराओगे, लेकिन अगर आप खुद से नफरत करते हो तो वही आईना आपको आपकी खामियां ही दिखाएगा। यानी आईना असल में एक साधारण कांच नहीं है, यह हमारे दिमाग का प्रतिबिंब है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या आईना देखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, आईना देखना जरूरी है। हमें खुद को संवारना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए और दुनिया के सामने अच्छे से प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन जब आईना देखने की आदत हमारे आत्मविश्वास और हमारे मन की शांति को खाने लगे
तो समझ लेना चाहिए कि अब रुकना जरूरी है। अब आइए एक और पहलू समझते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। आज हर कोई सेल्फी खींचता है। हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा परफेक्ट दिखे। फोटो एडिटिंग, फिल्टर और खूबसूरती की नकली परिभाषाएं लोगों को और असुरक्षित बना देती हैं। लोग अपने असली चेहरे से खुश नहीं रहते, बल्कि अपने एडिट किए हुए चेहरे से प्यार करने लगते हैं। और यही चीज असली जिंदगी में उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमें उसमें मासूमियत नजर आती है, क्योंकि बच्चा कभी आईने में अपनी खामियां ढूंढने की कोशिश नहीं करता। वो जैसा है वैसा ही खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज की अपेक्षाएं, लोगों की राय और दूसरों से तुलना हमें अंदर से खोखला करने लगती है, और फिर हम हर वक्त आईने के सामने खड़े होकर खुद को जांचते रहते हैं। अब सोचो, अगर यही समय हम अपने सपनों, अपने करियर और अपनी मेहनत पर लगाएं तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग अपनी शक्ल पर इतना अटक जाते हैं कि अपनी असली काबिलियत भूल जाते हैं। याद रखो दोस्तों, दुनिया आपकी शक्ल से नहीं, आपके काम से आपको पहचानती है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए ध्यान खींच सकता है, लेकिन मजबूत सोच और अच्छा व्यवहार हमेशा के लिए दिल जीत लेता है। अब तक हमने समझा कि ज्यादा आईना देखने की आदत कैसे हमारे आत्मविश्वास, हमारी सोच और हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? सबसे पहली चीज है आईना देखने की सीमा तय करना। जी हाँ, जैसे हम खाने पीने की चीजों में लिमिट रखते हैं, वैसे ही आईना देखने में भी लिमिट रखना जरूरी है। मान लीजिए आप दिन में 20 बार आईना देखते हो, तो आज से इसे घटाकर 10 बार करो। फिर धीरे धीरे इसे 5 पर लाओ, और आखिर में बस 3 से 4 बार आईना देखना ही काफी होगा। सुबह उठकर तैयार होने के बाद, दोपहर में अगर जरूरत पड़ी, और रात को सोने से पहले, बस इतना ही। दूसरा तरीका है समय की जांच। कभी गौर करो, आप आईना देखते देखते 5-10 मिनट यूं ही बर्बाद कर देते हो। इसलिए जब भी आईना देखने जाओ तो अपने दिमाग को आदेश दो, सिर्फ 30 सेकंड। चेहरा देखा, जरूरी काम किया और आगे बढ़ गए। ये छोटा सा नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। तीसरी बात, खुद की सोच को बदलो। आईना आपकी शक्ल दिखाता है, लेकिन आपकी सोच यह तय करती है कि आप उसमें क्या देखोगे। अगर आप हमेशा कमी ढूंढने के लिए खड़े हो तो आईना वही दिखाएगा, लेकिन अगर आप खुद को अपनाने के लिए खड़े हो तो आईना आपको आत्मविश्वास देगा। तो अगली बार जब आईने के सामने खड़े हो तो खुद से कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूं। हर सुबह जब आईने के सामने खड़े हो तो अपने चेहरे की सिर्फ एक अच्छी बात नोटिस करो। शायद आपकी आंखें अच्छी हों, या मुस्कान प्यारी हो, या बाल अच्छे लग रहे हों। बस उस एक चीज पर फोकस करो और खुद से कहो, हाँ, ये मुझ में अच्छा है। धीरे धीरे आपका दिमाग कमियों की बजाय खूबियों पर ध्यान देना शुरू कर देगा। चौथी बात, सोशल मीडिया से दूरी। आजकल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बाकी प्लेटफॉर्म हमारे दिमाग से खेलते हैं। हर जगह खूबसूरती के नकली पैमाने बने हुए हैं। लड़कियां सोचती हैं चेहरा बिल्कुल फिल्टर जैसा होना चाहिए। लड़के सोचते हैं बॉडी हीरो जैसी होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि असली जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया की तुलना से खुद को आजाद करें। अगर जरूरत पड़े तो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। आप देखोगे कि आपकी सोच धीरे धीरे साफ होने लगी है। पांचवी चीज है असली टारगेट पर फोकस करना। दोस्तों, आपका चेहरा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार नहीं है। आपका असली हथियार है आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी काबिलियत। दुनिया आपको आपके काम से याद रखेगी, ना कि सिर्फ आपकी शक्ल से। तो क्यों ना वो समय और ऊर्जा जो आप आईने में खुद को देखने पर खर्च करते हो, उसे अपने सपनों पर खर्च करो। छठी बात, खुद को स्वीकारना। दोस्तों, हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी की त्वचा गोरी है, किसी की सांवली, किसी की नाक बड़ी है, किसी की छोटी। लेकिन क्या ये कमियां हमें इंसान के तौर पर छोटा कर देती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद को स्वीकारना सीख जाओ तो दुनिया भी आपको वैसे ही स्वीकार करेगी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसके चेहरे पर बचपन से एक दाग था। वो हर दिन घंटों आईने में बैठी रहती और सोचती कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। वो अकेली पढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब और नहीं। उसने अपने दाग को छुपाने की कोशिश बंद कर दी, लोगों से खुलकर मिलने लगी और अपने टैलेंट पर ध्यान दिया। आज वही लड़की मोटिवेशनल स्पीकर है और हजारों लोगों को आत्मविश्वास सिखाती है। यानी जब उसने खुद को स्वीकार किया तो दुनिया ने भी उसे अपनाया। आईना आपको सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन आईने से ज्यादा जरूरी है आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। अगर आप खुद को प्यार करना सीख जाओ
तो चाहे आईना हो या ना हो, आपकी रोशनी वैसे ही चमकेगी। अब तक हमने समझा कि ज्यादा आईना देखने से हमारी सोच, आत्मविश्वास और जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। लेकिन अब आइए गहराई से देखें कि इसके पीछे दिमाग की साइंस क्या कहती है। जब भी आप आईना देखते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। डोपामिन वही केमिकल है जो हमें खुशी और इनाम जैसा एहसास दिलाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिमाग इस डोपामिन का आदी हो जाता है। फिर हर बार आपको आईना देखने की जरूरत महसूस होती है ताकि दिमाग को थोड़ी देर की संतुष्टि मिल सके। यानी ये आदत धीरे धीरे नशे जैसी बन सकती है। तो समाधान क्या है? पहला समाधान है मेडिटेशन। जब भी आप ध्यान करते हो तो आपका दिमाग शांत होता है। आपका फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाता है। फिर आपको अपने चेहरे पर नहीं बल्कि अपनी सांसों और अपने विचारों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने लगो तो धीरे धीरे आपका मन आईने से हटकर आपकी असली शांति की तरफ जाने लगेगा। दूसरा समाधान है आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक। जब आप आईने में खड़े होते हो तो अक्सर खुद को बुरा भला कहते हो, ये ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप इस आदत को बदल दो और हर बार आईने में देखकर अपने आप से सिर्फ एक पॉजिटिव बात कहो तो आपकी सोच बदलने लगेगी। जैसे, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास मेरी असली खूबसूरती है। तीसरा समाधान है रूटीन बनाना। जिन लोगों की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता वो छोटी छोटी बातों पर फंस जाते हैं। लेकिन जिनके पास बड़े सपने होते हैं उनके पास आईने के सामने खड़े होने का समय ही नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट सेट करो, अपने सपनों पर काम करो। क्योंकि जब आपका ध्यान आपके काम में होगा तो आईने की आदत अपने आप कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। आईने को एक दोस्त की तरह इस्तेमाल करो, दुश्मन की तरह नहीं। आईना देखकर खुद की आलोचना मत करो, बल्कि मुस्कुराकर खुद को धन्यवाद दो कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब आप इस तरह आईना इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो वही आईना जो कभी आपकी कमजोरी था आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखो, खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती सोच में होती है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा साधारण है लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया क्योंकि उनका आत्मविश्वास और काम इतना बड़ा था कि चेहरा कोई मायने ही नहीं रखता था। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सच्ची चमक आए तो बार बार आईना देखने से ज्यादा अपने सपनों और मेहनत पर ध्यान दो। याद रखो, आईना आपकी शक्ल दिखाता है लेकिन आपकी असली रोशनी आपके अंदर है। और अब अंत में, अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। क्योंकि कौन जाने आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल दे।